क्या करेगा पुष्पा मैडम मेरे को कर प्लीज लेडीज आइए मैडम आइए ना யானை இருந்தாலும் 1000 பொன் இறந்தாலும் 1000 பொன் யானை யானை எது எடுக்கணும் அதை எடுக்கணும் யானை நீங்க बाकी लोग एक एक करके आइए प्लीज। चंपा भाई, राज भाई, ईश्वर, जुबेर, आप क्यों नाम बुलाते हैं? सब अपने से आएंगे। नाम बुलाने का ठीक है। अमीर मैडम आप सभी भाई मोहम्मद अली भाई అర్థమైంది दीक्षा सामने आओ। थोड़ा बंद करिए मैडम, आइए बंद करना। बाबा
काउंसिलर को 10,000 अरे मोदी भाई क्या हुआ अजी भाई सबका नमस्कार। आज सुनामी का 20वां साल का एक कार्यक्रम में हम लोग भाग ले रहे हैं। आज 20 साल पहले आपको मालूम है कि सुबह 6:10 में जो सुनामी आया है, सुनामी का नाम हम लोगों को मालूम नहीं था, जरूर भूकंप का नाम हम लोगों को मालूम था। 7.8 रिक्टर स्केल में मारा और पूरा अंडमान निकोबार में नुकसान हुआ। खासकर सदर्न ग्रुप में कैम्बल पे, कच्चाल, कमोटा, ट्रिंकेट, आप पूरा एरिया में अब तो कार निकोबार बहुत आदमी का हम लोग जान पहचान का जान गंवाया और बहुत प्रॉपर्टी नुकसान हुआ। बच्चा अरे एक कहानी, एक बच्चा 9 दिन तक नरेल बेड में था, 9 दिन का बाद उसको ऐसा एक ये तो इतिहास बोल सकते हैं, हम लोग इतिहास बोल सकते हैं। उसका बाद जो था, आज हम लोग समधर्म प्रार्थना क्यों कर रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा मतलब है। ये जो 2004-5 में जो कुलदीप भाई ने शुरू किया, उसको अप्रिशिएट करना कि ये जो हम लोग आज जो 20 साल के बाद भी इसको हम कंटिन्यू करके याद कर रहे हैं। बात है कि हम भी उसमें इन्वॉल्व था, मेरा भी कुछ योगदान था। वो जो आफ्टर सुनामी जो हम लोग रिहैबिलिटेशन करने की कोशिश किया, ये बोल सकता कि हमारा समाज सेवा उधरी से शुरू हुआ। समाज के लिए हम लोग खाना बना के दिया, जगह दिया, बेडशीट, कपड़ा, क्या क्या नहीं। गजराज जो एयरक्राफ्ट से 250-300 आदमी को लेकर के उतरता था, उसमें हम लोग नहीं देखा कि हम हिंदू है, हम क्रिश्चियन है, हम मुस्लिम है, हम पंजाबी है,
हम लोग सब मिलके सबको मदद भी किया, सबसे मदद भी लिया। हम लोग उस टाइम में नहीं देखा कि भाई हमारा हिंदू भाई है मुसलमान नहीं लेगा, क्रिश्चियन भाई है हिंदू भाई नहीं लेगा, ऐसा नहीं था। यही समधर्म प्रार्थना का एक बहुत बड़ा एक अर्थ है। आज उसी का सिलसिला में हम लोग ये समधर्म प्रार्थना क्यों कर रहे हैं अंडमान में, क्योंकि हम लोग सब एक है ये दिखाने के लिए। और हम लोग सब एक ये दिखाने के क्या था, सुनामी। ये सुनामी बहुत बड़ा हम लोग के लिए एक लेसन, एक शपथ हम लोग को दिया कि मनुष्य एक है, मनुष्य एक है। हम लोग कुछ भी धर्म हम लोग फॉलो करें, लेकिन जो ह्यूमैनिटी हम लोग अंदर में है। सो आज हम लोग समधर्म प्रार्थना के लिए हम पहले भैया जी को बुलाएंगे। सर आप आइए प्लीज, आप ऊपर आ जाइए, आप नीचे बैठिए, पैर ऊपर डाल दें, कहीं से भी कंफर्टेबल आपके सर। ठीक ठीक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड मॉर्निंग आप सबको। बहुत 20 साल वालों ने दुनिया से चले गए और हमें ये सबक दिया कि एक न एक दिन हम सबको जाना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर एक नफ्स को मौत का मज़ा चखना है, लेकिन वो मौत कैसे है कि किसी को मालूम नहीं। इसलिए हर इंसान जब भी अपनी ज़िंदगी गुजारे उस मालिक की, उस खालिक की, उस परवरदिगार की प्रार्थना करे, इबादत करे और अपनी ज़िंदगी में चैन सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारे, किसी को तकलीफ ना पहुँचाए। और सबसे ज़्यादा हक अपने माँ बाप का अदा करे। किसका? अपने वालिदैन का, अपने पेरेंट्स का। आज दुनिया के अंदर इंसान पेरेंट्स को बहुत सताता है, दोस्तों को राज़ी करता है, पेरेंट्स को सताता है और बाहर के जितने ताल्लुकात वाले उनको अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाता है। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। ज़मीन के ऊपर जब तक हम जिंदा रहे, माँ बाप जैसे भी बूढ़े हो उनका अदब व एहतराम करना चाहिए, उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए। और फिर उनके रिश्तेदार, उनके रिलेटिव जितने लोग हैं उनके साथ भी हमारा बर्ताव अच्छा रहना चाहिए। इसी तरह हमारे मज़ाहिब के जो लोग हैं, बड़े लोग, उनका इज़्ज़त और अदब एहतराम करना चाहिए, जिनके ज़रिए से हमें दुनिया में जीने के तरीके सीखने को मिल रहे, जिसके ज़रिए से हम बड़ों का अदब व एहतराम नसीब हो रहा है। इसलिए मैं कुरान करीम की इब्तिदाई आयत पढ़ता हूँ, उसका तर्जुमा करता हूँ, फिर दुआ कर लेता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जिसका मीनिंग तर्जमा है सारे जहानों का पालनहार अल्लाह है। अर्रहमानिर रहीम, जो बड़ा मेहरबान रहम वाला है। मालिकी यौमिद्दीन, क़यामत के दिन का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हम सबको सीधे रास्ते पर चला। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों के रास्ते पर जिन पर आपने इनाम रखा है। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, और ऐसे रास्तों से हम सब की हिफाजत फरमा जो नाफरमानी वाले हो। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। दूसरा तर्जुमा है, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं और वो तन्हा है, न उसकी कोई औलाद है, न वो किसी की औलाद है। सारे जहां का पालनहार, खालिक और मालिक अल्लाह है। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, हमारे जज़ीरा ज़मान की हिफाजत फरमाए, पूरी धरती की हिफाजत फरमाए। उसमें धरती पर रहने वाली जितने क्रेचर्स है, उस मालिक ने 18,000 क्रेचर्स पैदा किए, उसमें से हम भी एक है। तो उसमें अल्लाह हमारी भी हिफाजत फरमाए और भी जितने क्रेचर्स है हर एक की हिफाजत फरमाए। किसी को बुरे हालात से, बुरे माहौल से, बुरे एतबार से अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसलिए हदीस पाक में प्यारे आका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखलाई, अल्लाहुम्मा आफिना फी बदनिना, अल्लाहुम्मा आफिना फी समइना, अल्लाहुम्मा आफिना फी बसरिना, ला इलाहा इल्ला अंता। या अल्लाह हमारे आँखों की हिफाजत फरमा, हमारे कानों की हिफाजत फरमा, हमारे पूरे जिस्म बॉडी की हिफाजत फरमा। जब इंसान का पूरा जिस्म महफूज रहेगा
तो वो अच्छी तरह ज़िंदगी गुजार सकता है। हमारे इस पूरे अंडमान निकोबार की उस मालिक और खालिक पूरी हिफाजत फरमाए, हर तरह के शुरूर और फितनों से हिफाजत फरमाए। जितने लोग यहाँ बैठे हैं अल्लाह ताला हर एक की बीमारी को दूर फरमाए। उनके रिश्तेदार जितने भी हमारे दुनिया से चले गए उन सब की कब्रों को अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज इस प्रकार यहाँ कांग्रेस ऑफिस में सर भास्कर के द्वारा और उनके साथी सहयोगियों के द्वारा यहाँ पर मुझे यह निमंत्रण मिला कि मैं आज यहाँ पर उपस्थित हूँ। हम सब जानते हैं आज का मुख्य कारण क्या है कि आज हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। 2004 में जो सुनामी आया था उसमें बहुत सारे लोगों ने, यहाँ के द्वीपवासियों ने अपनी जान को गंवाया। शायद यहाँ पर बैठे हुए आप में से शायद किसी का प्रियजन हो सकता है। मेरे साथी एक पास्टर है, उनकी पत्नी भी चल बसी। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं और उन तमाम घटनाओं को आज हम यहाँ पर याद करते हैं। मुझसे पहले मौलवी साहब या जो मस्जिद से जो साहब यहाँ पर उपस्थित हैं उन्होंने कुछ बातों को बताया कि क्यों धरती पर आपदाएं, क्यों धरती पर विपत्तियाँ आती है। सिंपल सी बात, जब बच्चे बात नहीं सुनते हम बच्चों को डांटते हैं और जब डांट भी नहीं सुनते उन्हें मारते हैं। और हम सब खुदा के बच्चे हैं। बाइबल बताती है वी ऑल आर गॉड्स चिल्ड्रन, हम परमेश्वर के संतान हैं। परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है कर बाइबल बताती है और हम सबों को रंग दिया, रूप दिया। आज हम सब परमेश्वर की क्रिएशन है। और जब मनुष्य जाति परमेश्वर का विरोध करता है, परमेश्वर को भूल जाता है, परमेश्वर की राह से भटक जाता है, तब परमेश्वर को गुस्सा भी आता है। बाइबल में एक बात है, जब परमेश्वर का गुस्सा आता है वो क्षण भर का होता है, जस्ट सेकंड्स का होता है। और वो सेकंड्स में कितनी विपत्ति और कितनी आपदा आई आपने देखा है। अगर मान लो परमेश्वर का गुस्सा घंटे भर रहे, रिक्टर स्केल पर भूकंप का टाइम स्केल कितना होता है हम सबों को पता है, कुछ सेकंड्स। आई एम राइट? यस, इतने सेकंड्स में भूकंप आया कर बोलते। कभी आपने सुना इतना घंटा है? अगर इतने घंटे अगर आ जाए शायद आज दुनिया में कोई नहीं बचेगा। खुदा का गुस्सा केवल सेकंड्स का रहता है, लेकिन उसका प्यार लाइफ लॉन्ग रहता है। आज हम बचे हैं, आज हम जिंदा हैं, ये खुदा का दिया हुआ वरदान है। 2 दिन पहले हम सबों ने क्रिसमस मनाया अपने चर्चेस में, शायद आपने भी मनाया होगा। कल का दिन भी क्रिसमस था। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर ने अपना पुत्र यीशु मसीह को इस धरती पर इसीलिए भेजा ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास लाए, अपने गलत राहों से फिर जाए, अपने पापों से तौबा कर गुनाह का माफ़ी परमेश्वर से मांग ले, तो परमेश्वर उन सबों को अपना बेटा अपना बेटी बनाकर उन्हें सुरक्षित रखना परमेश्वर की चाहत है। बाइबल ये बताती है धर्मी लोगों को याद करना ये अच्छी बात है। आज शायद जो सुनामी में जितने लोगों ने अपनी जान को गंवाया उसमें धर्मी व्यक्ति था होगा, शायद उसमें अच्छा व्यक्ति भी था होगा, बुरा व्यक्ति भी था होगा, लेकिन बाइबल स्पष्ट रूप से ये कहती है कि धर्मी लोगों को स्मरण करना अच्छी बात है। मुझे याद आ रहा है मेरा एक दोस्त जो मेरे साथ उन्होंने पढ़ाई की, नौकरी हुई, कैम्बल में गया, नॉर्थ इंदिरा पॉइंट उस इलाके में उसकी नौकरी लगी, फर्स्ट पोस्टिंग गया और वो वापस नहीं आया। कारण यही था कि 2000 सुनामी में उसने अपनी जान को गंवाई। बहुत सारे लोगों ने अपनी जान को तो गंवाई है। ध्यान से सुनिए, गुस्सा जब खुदा का आता है वो क्षण भर का होता है, तो उसमें भूकंप आते हैं, सुनामियाँ आती हैं, बाढ़ आते हैं, या फिर मान लो तूफान आते हैं, कुछ ना कुछ तो होता है। साल 2019 के बाद हमने देखा कोरोना वायरस। हाँ जी, आप शायद सोच सकते हैं कि ये मनुष्य की गलती है, ये मनुष्य के द्वारा आया। नहीं, ये मनुष्य के किए कर्मों के द्वारा खुदा का क्रोध इस प्रकार धरती पर आया। ध्यान से सुनिए,
हम किसी भी धर्म का क्यों ना हो, चाहे हम किसी भी भाषा का क्यों ना हो, हम किसी जाति के भी क्यों ना हो, लेकिन एक बात ध्यान से सुनना, पाप का प्रतिफल हमें धरती पर ही झेलना होगा। इसीलिए धरती पर हम जितने दिन जिए, एक पवित्र जीवन जीने के लिए एक अच्छा नाम कमाना बहुत तकलीफ वाली बात है, बहुत मुश्किल सी बात है। लेकिन एक नाम को गंवाना, कुछ सेकंड्स में हम उस नाम को गंवा देते हैं। लेकिन एक अच्छा नाम कमाएंगे, खुदा के लिए एक अच्छा पवित्र जीवन जिएंगे, क्योंकि खुदा पवित्र लोगों को ही अपने पास बुलाएगा। साहब बोल रहे थे एक दिन खबरें खुलेगी, एक दिन जो जो मर गए या दुनिया को छोड़कर चले गए, बाइबल भी यही बताता है, जब यीशु मसीह दोबारा इस धरती पर कदम रखेंगे, तब वो जितने लोग मर गए, चाहे समंदर में हो या धरती में दफनाए गए हो या रात जो धरती में या पानी में घुल गया हो, एक दिन खुदा की वापसी में सबको जी उठना पड़ेगा और सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा और सिंहासन के सामने, खुदा के सामने अपने सारे गुनाहों का हिसाब देना पड़ेगा। ये मत सोचिए बीवी का बात पति को नहीं मालूम, पति की बात बीवी को नहीं मालूम और बच्चों की बात माता पिता को नहीं मालूम, माता पिता की बात बच्चों को नहीं मालूम। आज पाप बढ़ रहा है। आप पाप का रेशियो देखिए, पाप बहुत बढ़ रहा है। गलतियां, क्रूरता, खून खराबा, गुस्सा, मारा पीटी, क्रोध, ईर्ष्या, इस सब की कोई लिमिट नहीं रही अंडमान में भी। ध्यान से सुनिए, लेकिन इस अंडमान छोटा क्षेत्र में खुदा ने हम सबों को इसलिए रखा है कि हम उसकी याद करें। जो खुदा ने आपको मुझको बनाया है उसे स्मरण करें, अपने पापों से, अपने गुनाहों से तौबा करें, ताकि पता नहीं भविष्य में ऐसा सुनामी फिर आए। हमारी तो प्रार्थना नहीं है कि परमेश्वर उससे हमें बचाए, सुरक्षित रखे, लेकिन अगर हम परमेश्वर से पश्चाताप करें, उससे माफी मांगे कि प्रभु हमें और एक बार इस प्रकार की परिस्थिति से हमें बचा ले। इस प्रकार की परिस्थिति अगर आगे को आए तो हम धरती पर ना रहेंगे। इसीलिए प्रभु परमेश्वर ने अपने पुत्र, जिसका नाम यीशु मसीह है, उसे धरती पर इसलिए भेजा कि वो हम सब मानव जाति के पापों को उसने अपने ऊपर लेकर क्रूस के ऊपर उसने अपनी जान को कुर्बान किया। अगर ये बात हम विश्वास करें तो बाइबल ये बताती है उसके पवित्र लहू में हमारे अधर्म, हमारे गुनाह, हमारे पाप सब मिट जाते हैं और हम सब परमेश्वर के संतान हो जाते हैं। आज इस शुभ कर नहीं बोलूंगा क्योंकि हम लोग इसे शुभ नहीं मानते, लेकिन बाइबल बताती है ऐसे एक माहौल में, ऐसे एक समय में आज हम उन तमाम लोगों को याद कर रहे हैं जिन्होंने इस दुनिया को छोड़ चला गए, लेकिन बचे हैं हम लोग। आगे की जिंदगी कैसे जीना है, कैसे हमें आगे बढ़ना है, खुदा से हम पूछेंगे, प्रार्थना करेंगे कि खुदा ही हमें सिखाए। मैं एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा, आइए हम सब आंखें बंद करें, जहां पर आप हैं वैसे ही हम आंखें बंद करें। सर्वशक्तिमान, दयालु, अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूं आज के इस समय के लिए। साल 2004 सवेरे के जो भूकंप और सुनामी, उसका केंद्र था सुमात्रा, लेकिन दुनिया के कई क्षेत्रों में सुनामी हिट कर कितने लोगों ने प्रभु परमेश्वर अपने प्रियजनों को खो दिया। कभी किसी ने सोचा भी ना था कि ऐसा कोई विपत्ति आएगी। हाँ प्रभु, मनुष्य अपनी बिजी लाइफ में, अपनी इस बिजी जिंदगी में कम से कम खुदा का याद करने का समय उनके पास ना रहा। प्रभु, ना तो अपनी गलती से खुदा के पास जाकर खुदा मैंने गलती की, परमेश्वर मैंने गलती की, यीशु मैंने गलती की कर या मेरी गलतियों को माफी दे कर तौबा करने का समय भी आज मनुष्य के पास ना रहा। साल 2004 में भी लोग वैसे ही उन्होंने अपनी गलतियों को अपने साथ लेकर इस दुनिया को छोड़ चल बसे। लेकिन खुदा, आज तू हमें ये सिखा रहा है आगे की जिंदगी बेहतर होने के लिए, आगे का जो समय रहेगा हमारे लिए आशीष का कारण होने के लिए। अगर हमें जीना है तो हमारे गुनाहों से, हमारे पापों से, हमारे अधर्मों से हम माफी मांगे। हीरा चोरी करो या सब्जी मंडी में खीरा चोरी करो, चोरी होता है और चोरी करना पाप है। ये तो छोटी सी बात है,
इससे बड़े अधर्म बहुत हैं जो मनुष्य अपने दिनचर्या में करता है। उन तमाम अधर्मों से माफी हमें तेरे पास मिलती है, क्योंकि रक्त प्रोक्षणम अवश्यकम तद रक्तम परमात्मनि पुण्यदान बलियागम, क्योंकि रक्त का बहना अवश्य है और वो रक्त परमात्मा का पुत्र का होना चाहिए। वो पुण्यदान बलियागम हम सारे मनुष्य जाति के लिए होना है कर श्लोक तो हम तो पढ़ते हैं, और वो श्लोक को और उस कार्य को आपका प्रिय पुत्र यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस के ऊपर हम सारे मानव जाति के लिए उसने अपनी जान को दिया है। अगर कोई उस बलिदान के ऊपर विश्वास करे, हाँ मेरे पापों से, मेरे अधर्मों से, मेरे गुनाहों से मुझे क्षमा करने के लिए यीशु ने क्रूस के ऊपर अपना खून बहाया, बलि अर्पण किया, उसमें मेरे पाप सब धुल जाते हैं कर अगर हम विश्वास करें तो हम परमेश्वर के संतान हो जाएंगे, उनके बच्चे हो जाएंगे और आगे की जिंदगी हमारी पवित्रता होगी। हाँ प्रभु, बिना पवित्रता का कोई परमेश्वर के पास नहीं जा सकता है कर बाइबल बताती है। हाँ प्रभु, इस धरती पर हम पवित्र जीवन जिए, दूसरों के लिए सेवा करें, जिस प्रकार प्रभु अन्ना भास्कर के साथ में उसके टीम वाले जितने भी लोग मिलकर बहुत लोगों को प्रभु दान दे रहे हैं, बहुत लोगों को सहायता पहुंचा रहे हैं, ठीक उसी प्रकार आगे की जिंदगी भी उनकी बने रहने में उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। ऑफिस के कार्य वाले जितने भी कार्य काम कर रहे हैं प्रभु, हर एक को तू आशीष करना। जितने भी प्रभु यहाँ पे मुख्य व्यक्ति लोग हैं, हर एक को तू नाम से आशीष करने के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ। आज का दिन इस प्रकार इन सबों के साथ मिलकर प्रार्थना करने के लिए अवसर आपने दिया, इसके लिए धन्यवाद। खास कर जिन्होंने अपने प्रियजनों को गवाया है, उन तमाम परिवारों को याद करना प्रभु, उन्हें हिम्मत देना प्रभु। अगर किसी का पति खो गया है तो प्रभु उस बहन को तो हिम्मत देना, अगर किसी के बच्चे खो गए तो प्रभु परमेश्वर उन माता पिता को प्रभु तू ही सहारा बन जाना प्रभु परमेश्वर। किसी का कोई नहीं है तो खुदा तू ही उनका पिता बन जाए परमेश्वर। मैं धन्यवाद देता हूँ कि ये प्रार्थना आपने सुना। उपस्थित हम सबों को हम आपके चरणों में रखते हैं, हमारी तमाम गुनाहों को माफ करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। महिमा स्तुति आदर तुझको देते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम से ये प्रार्थना मैं मांगता हूँ, सुन और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर देता हूँ, आमीन। आप सबको धन्यवाद इस समय देने के लिए, भास्कर जी को और उनके पूरे टीम के सदस्यों को धन्यवाद। मोबाइल साइलेंट कर देना प्लीज, प्रार्थना के टाइम में। श्री गुरुभ्यो नमः। यहाँ का आज का कार्यक्रम के लिए उनको बुलाया गया है, इसके लिए मैं सभी लोगों को नमस्कार कर रहा हूँ, क्योंकि आज का दिन जो है सभी भूल नहीं सकते। आज 20 वर्ष हो गया यदि हम लोग याद से प्रार्थना कर रहे हैं। ये जो सुनामी में आदमी को देहांत हुआ है, उसके लिए अभी प्रार्थना करूँ। जो हुआ है, हमारा भाई साहब ने पूरा कहानी बोल दिया, फिर ये बोल के आपको मैं और भी समय लेने का जरूरी नहीं है, सीधा प्रार्थना में जाएं। इसके लिए वेद में शांति पढ़ना बोलते हैं, तो शांति पढ़ना पंडित जी अभी बोलेंगे, उसके बाद सब प्रार्थना करेंगे। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। शन्नो मित्रशं वरुणः, शन्नो भवद्वर्यमा, शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः, शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु, त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु, अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये, दैवी स्वस्तिरस्तु नः, स्वस्तिर्मानुषेभ्यः। ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं
शन्नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे। ओम शांति शांति शांतिः। ओम ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। नमस्कार। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जैसा कि आप जी को पता ही है 2004 की जो सुनामी आई है उसमें बहुत से परिजनों को अपने भाई बहन माता पिता यार दोस्त जितने भी सारे अगर अपने परिजन जिन्हें सुनामी में चढ़ाई कर गए पूरे हो गए। अनादि आत्मिक शांति वास्ते अरदास करूँगा और मैं आप सभी से ही विनती करूँगा कि जैसे कि आप आड़ पड़ोस में अपने यार मित्रों के पड़ोसियों के साथ रहते हो उनसे मेल जोल रखा करो, क्योंकि दुख तकलीफ में वही काम आते हैं। बाकी दूर के परिजन तो बाद में आते हैं, पहले जो आड़ पड़ोसी होता है अपना जो पड़ोस में होता है वो आपके काम पहले आता है। तो सारे उसे प्यार से मेल जोल रखे करो। तो कोई पता नहीं जीवन में कल किसको क्या हो जाए, कोई ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि हर सांस का कोई पता नहीं कि कब उसके साथ पूरे हो जाए। क्योंकि आजकल ना बच्चे का पता है कि बच्चे की कितनी उम्र है, ना बड़े बुजुर्गों की, ना अपने भाइयों की। जो दुनिया है आजकल इस दुनिया में जीना झूठ है और मरना सच है, ये हमारी गुरबाणी में लिखा है। और हमारे पहले गुरु नानक देव जी हैं जिन्होंने आप जी को पता है पूरे वर्ल्ड में जहाँ भी जाते हो एक हमारे गुरु ने जो गुरु नानक देव जी ने 20 रुपये में लंगर चलाया था, जो वो आज भी वो 20 रुपये का लंगर ख़त्म ही नहीं हो रहा। हर गुरुद्वारे में जहाँ भी जाओगे सिख धर्म के लोग हर जगह सेवा भावना के साथ में लगे रहते हैं। और आपने देखा होगा एक चीज़ कि हर जगह ये होता है कि भी एक पंगत में लंगर छकाते हैं, उसमें ना तो कोई जात बिरादरी है ना कोई कुछ है, एक सा बर्ताव रखते हैं। तो यही हमारा सबके साथ व्यवहार होना चाहिए यदि हम परमात्मा सही से रखेगा, क्योंकि हम एक दूसरे से मेल जोल से रहेंगे यदि परमात्मा में इंसानियत बख्शेगा। तो मैं इसलिए सर जो गुजर गए हैं सुनामी में उनके लिए अरदास करूँगा। वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। अरदास ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती स्मर कह गुरु नानक ले आए प्रंगत गुरते अमरदास रामदास से हुई सहाय। अर्जन हर गोविंद सिमरो श्री हराय श्री हर कृष्ण ध्याय जिदटे शब्द जाय। तेग बहादुर सिमरिय करणों निदावताए सब थायों सहाय। 10वें पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी महाराज सब थायों सहाय। दसा पातशाह दे आत्मक जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दार दा ध्यान करके बोलना जी वाहिगुरु। सिखा दा मन नीवा मत ऊंचे मत पदेरा के काल प्रकाश अपने पंथ देश दा साहित्य ताड़ जियो। श्री ननकाना साहिब ते होर गुरुद्वारे गुरधामा दे जिन्हां तो खालसा पंथ जिन्हों छोड़े गए जी। खुले दर्शन दाते सुनोस महंदा दान खालसा जी नूं बख्शो। है निमाणियां दे मान सतगुरु जियो निताणियां दे तार नी ओटिया दी ओट। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज। धन धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। आप जी इसके पासा जियो जानी जान हो सृष्टि दे दाता रचनहार मेरे परमात्मा साहिब जियो। आप जी इसके पासा जियो 2004 के सुनामी विच आप जी समझ बोलो
जिस माई भाई ने सुनामी विच अपनी जान कोई इसके पास जियो आप जी दे परिवार जड़ गए इसके पास उन्हां दे आत्मिक शांति वास्ते अरदास बेनती जोदड़ी उन्हां दी अपने आत्मा नु उसके पास जो चरणा कमला दी दात को अपनी लखां गेड़ियां दुनिया तो छुड़ा के अपना चरणा कमला दा आसरा रखना कृपा करना पिछे परिवार नु चढ़दी कला विच रखना दुखा क्लेशा दा नाश करना सुखा दा प्रकाश करना अंडेमान विश्व सुख शांति बर्तावनी इसके पास जियो एहो जी विपता जड़ी आंदियां ने उन्हां नु नष्ट करना दूर करना कृपा करना इसके पास जियो आप जी दे जना माई भाइयां दे इसके पास जियो परिवार उजड़ गए उन्हां दे परिवारां दी आत्मिक शांति वास्ते अरदास है उन्हां दे आत्मा नु चरणा कमला दी दास वतनी लखा गेड़ियां तो छुड़ा के चरणा कमला दा आसरा बख्शना पिछे परिवार नु पहाड़ा बुलंदा बल उदम बख्शना आप जी इस वेले करो कृपा सही प्यारे मेल जनाब लिया नाम चितावे गुरु नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सर्वदा भला वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह बोले सो निहाल सत श्री अकाल वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह। आज ये प्रार्थना में हमारा जो सर्वधर्म का जो गुरुजी लोग आया है उन लोगों के लिए स्पेशल धन्यवाद देता है कि आप लोग जो हम लोग के लिए बोला है बहुत गहराई बात है और इसके लिए आपको धन्यवाद देता है कि आज जीवन क्या है करके आप लोग चंद शब्द में बोल दिया। जीवन कितना दूर तक जाएगा वो चंद शब्द में बोल दिया। हमको मौका मिला जेरूसलम जाने का, मौका मिला अमृतसर जाने का, मौका मिला तिरुपति जाने का, मौका नहीं मिला इधर जाने का, लेकिन हमको ज़रूर हम जिंदगी में एक बार हम मक्का मदीना जाके आएंगे। ये बहुत मेरा मन में है कि हम कोई भी टाइम में हम ये जो सर्वधर्म जो जगह को हम लोग जाना है। हमको मोहम्मदी भाई को बुलाना है। मोहम्मदी भाई थोड़ा हमारा तरफ से एक छोटा से एक इन लोगों को दे दे आपका आज से हो गई। आज हमारा जो पार्टी का मेंबर्स आया है उसके लिए हम सबको धन्यवाद देता है कि 20 साल है, लेकिन आज आप लोग जो भी नुकसान हुआ है, वो भी हमारा भाई बहन मृत्यु हुआ, मेरा अम्मा अब्बा जो भी मृत्यु हुआ, उन लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए आप लोग आया है। आप लोग सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग आए हैं। धन्यवाद। चाय पानी का बंदोबस्त किया हुआ, प्लीज़।